तो हमने निहायत सुकून और खुशी से गुजारे। मेरे शोहर एक ऑफिस में मामूली क्लर्क थे। एक वक्त की भी रूखी सूखी खाकर हमने खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन जब खुदा के फजल से हमारे 4 बच्चे हो गए तो थोड़ी तनख्वाह और बढ़ती हुई महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। मैं मुंह से कुछ न कहती थी, लेकिन मेरी रोज बढ़ती हुई झुंझुलाहट से मेरे शोहर को अंदाजा हो गया कि गुर्बत अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। वो दिन रात इसी फिक्र और सोचों में गुम रहने लगे कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए कि ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी हों और बच्चे पेट भर के रोटी खा सकें। गुर्बत की इंतहा थी कि एक बार छोटे बच्चे को बुखार हो गया। दूध खरीदने के लाले बढ़ गए थे। दवा दारू के पैसे और डॉक्टर की फीस के पैसे कहाँ से आते। तभी मैंने अपने शोहर के आगे हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए कुछ करो, ये नौकरी छोड़ दो, इसकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, कोई और नौकरी ढूंढो। यही हालात रहे तो फाकों तक की नौबत आ जाएगी, फिर क्या करोगे। रोज रोज के मेरे इन मुतालबात पर मेरे शोहर सख्त परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने एक दिन मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब खुश हो जाओ, नौकरी छोड़ दी है मैंने। मैं उनके इस अचानक फैसले से दंग रह गई, पर मैं तो ये चाहती थी कि वो ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी पहले ढूंढें और फिर ये नौकरी छोड़ दें। अब तो आमदनी का सहारा भी जाता रहा। मैंने उनसे पूछा अब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बैरूने मुल्क जाकर कमाने की कोशिश करूंगा, चाहे वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े या प्लेटें साफ करनी पड़े, बच्चों का पेट तो भरना है ना। शोहर को परेशान देखकर मैं भी परेशान हो गई, लेकिन क्या करती, मैं भी हालात के आगे मजबूर थी। बच्चे खाने पहनने को मांगते थे, इसके अलावा भी 100 तरह के अखराजात थे। अदम अदायगी के सबब जब 2 माह का किराया चढ़ गया तो मालिक मकान ने भी घर खाली करने का नोटिस दे दिया। यूं एक दिन चुपके से हम लोगों को घर खाली करना पड़ा। मेरे शोहर मुझे लेकर अपने बड़े भाई के घर आ गए। उन्होंने बदिल ख्वास्ता एक कमरा आर्जी तौर पर हमें रहने को दे दिया, क्योंकि हमने उनको ये कह रखा था कि जो ही दूसरा मकान मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे जेठ के इल्म में ये बात न थी कि मेरे शोहर ने नौकरी छोड़ दी है, तभी मालिक मकान ने हमको चलता किया है। अगर उन लोगों को असल बात का इल्म हो जाता तो वो हमें चंद दिनों की पनाह भी न देते। मेरी जिठानी भी काफी तेज तरार औरत थी। एक हफ्ते बाद ही वो तरह तरह के इतराज करने लगी और मेरे बच्चों पर सख्ती शुरू कर दी। माँ की देखा देखी उसके बच्चों ने भी मेरे बच्चों की ठुकाई शुरू कर दी। उन दिनों किस कदर परेशान थे मैं क्या बताऊं। दोस्तों से कर्ज लेकर खर्चा पूरा कर रहे थे, आखिर कोई कब तक साथ देता है। इससे पहले हम मियाँ बीवी खुदकुशी का सोचते कि अल्लाह ताला ने रहम किया और अचानक एक दोस्त के तवस्सुत से मेरे शोहर को दुबई का वीज़ा मिल गया और वो आनन फानन ज्यादा कमाई का ख्वाब लेकर दुबई रवाना हो गए। बहुत कोशिशों के बाद बिला आखिर दुबई में मेरे शोहर को एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। रिहाइश उनके उसी दोस्त के पास थी जो उनको दुबई ले गया था। उनका पहला खत 20 रोज के बाद मिला। लिखा था, अगरचे नौकरी मिलने से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी और बच्चों की जुदाई बहुत दुख देती है। तुम सब बेहद याद आते हो, जी चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। उस खत के जवाब में मैंने लिखा, मेरे प्यारे सरताज, जुदाई के ये दिन भी कट जाएंगे। देखो आने की जल्दी ना करना, वहाँ दिल लगा कर काम करना और वहाँ इतना सरमाया जमा कर लेना ताकि हमारे बच्चे मुस्तकबिल में महफूज जिंदगी गुजार सकें। कभी कभी मैं अपने शोहर की बहुत ज्यादा कमी महसूस करती, लेकिन मैं अपने दिल पर जबर करती और एक सतर भी ऐसी ना लिखती थी जिससे ये जाहिर हो कि उनकी जुदाई में महसूस कर रही हूँ। उनकी हदायत थी कि मैं खत के जवाब में खत ही लिखूं। वो कहते थे कि जब तुम लोग याद आते हो तो मैं बार बार तुम्हारे खत को पढ़कर खुद को बहला लेता हूँ। फ़ोन पर बात पूरी तरह नहीं हो पाती, लेकिन खतूत से ही पूरी होती है। उनके लंबे लंबे जज्बाती खतूत आते, बार बार लिखते कि तुम्हारी और बच्चों की बहुत याद आती है, लेकिन मैं हरगिज़ कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा जवाब ना तहरीर करती कि जिसको पढ़कर उनको एहसास हो कि हम भी उनसे जुदा होकर परेशान या अफसुर्दा हैं। ऐसा मैं जानबूझकर कर रही थी ताकि वो वहाँ दुबई में टिके रहें, वापस आने की ना सोचें। मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर भेजें। क्या खबर दूसरी बार उनको वीज़ा मिले या नहीं। एक बार नौकरी छोड़कर आ गए तो फिर क्या जमानत थी कि दोबारा ऐसी अच्छी नौकरी मिल पाएगी। मैं इसी वजह से खुद गर्ज बनी हुई थी। अपने और बच्चों के असल जज्बात उनसे छुपाए हुए थे, लेकिन उनके दिल को ठेस पहुंच रही थी। मैं ये ना सोच सकी वो मायूस से होने लगे। उन्हें लगा जैसे हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। काश मैं एक बार लिख देती कि हमें आपकी कमी महसूस होती है और आपके जाने के बाद जुदाई सताती है, आपकी बहुत याद आती है,
परदेश में इन बोलों से उनका कितना दिल भर जाता। अब उनको गए 1.5 बरस बीत चुका था। एक बार उन्होंने लिखा कि मैं बीमार हो गया हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब पैसा मिलता है। बच्चों को देखे बहुत दिन गुजर गए हैं, अब जी चाहता है कि चंद दिनों की छुट्टी लेकर आ जाऊं। तुम इस बारे में क्या कहती हो? मैं तो डर गई कि अगर ये छुट्टी लेकर आ गए और दोबारा ना जा सके तब क्या होगा। जो 4 पैसे जोड़ लिए हैं वो खा पी कर बराबर हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ये सोचकर मैंने अपने खाविंद से कहा कि बीमारी हर इंसान के साथ है, आप इलाज मुआवजा करा लें, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी छुट्टी लेकर ना आए, वरना जो रकम कमा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इसका तसलसल टूट जाए। उन्होंने छुट्टी के लिए तो दरख्वास्त भी दे दी थी, लेकिन जब मेरा खत मिला तो उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल करा दी। उसके बाद अक्सर उनकी तहरीर आंसुओं की वजह से मिटी हुई मिलती, लेकिन मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया। आपको गए बहुत दिन हो चुके हैं, अब आप चंद दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ। मगर मैं खुदगर्जी की बिना पर ऐसी नादानी करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी न मारना चाहती थी। तभी मैंने हर बार बस यही लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करें ताकि हमारे अकाउंट में खातिर ख्वाह रकम जमा हो जाए, फिर मुस्तकबिल में किसी बात की मोहताजी ना रहेगी। मैं जानती थी कि दयारे गैर में आदमी अपनों की मोहब्बत के लिए तरसता है। वही लोग इस दर्द को समझ सकते हैं जो परदेश में अपनों के सुख की खातिर सख्त वक्त और मुशक्क़त का अजाब सहते हैं। जब वो सारा दिन काम से थक कर रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो कसरत मुशक्क़त का अजाब सहते हैं। उस कसरत मुशक्क़त से उनके बदन का अंग अंग टूटता है और अपने बच्चों की मासूम सूरतें उनकी निगाहों में घूमती हैं और उनकी प्यारी प्यारी बातें कानों में रस घोलती हैं। मेरे शोहर को गए अब 2.5 बरस हो गए थे। उस दिन उनका खत आया कि बेगम अब तुम्हारे बिन दिन काटे नहीं कटते, बताओ मैं क्या करूं, कहूँ तो आ जाऊं। खत पढ़कर मेरा भी जी भर आया, आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। फिर भी जज्बात को काबू में किया और उनको लिख दिया कि नहीं, आप 3 साल पूरे कर लें। बच्चे यहाँ खुशो खुर्रम हैं और आस लगाए बैठे हैं कि जब बब्बू आएंगे हम घर के साथ नई गाड़ी भी लेंगे। मुसलसल काम से शायद उनका जी उचाट हो गया था, हरदम जी मांद रहने लगा था। जुदाई के 3 बरस पूरे होने वाले थे। उनकी सेहत खराब हो चुकी थी, मुद्दत से घर का खाना नहीं खाया था, घर के खाने का जायका तक भूल चुके थे। बीमार पड़ जाते तो अयादत करने वाला कोई नहीं होता था, वहाँ कोई गम गुसार न था। 3 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कंपनी ने दोबारा ऑफर की, उन्होंने कबूल ना की और वो वतन वापस आने की तैयारियां करने लगे। उनके जज्बाती प्यार भरे खतूत भी आना बंद हो गए थे। उन्होंने बताया कि आने से 1 हफ्ता पहले उन्होंने पूरा 1 हफ्ता बीवी और बच्चों के लिए तोहफे खरीदने में लगाया था और 3-4 सूटकेस तोहफों से भर लिए थे। उनके आखिरी खत में बस यही 3-4 सतरें थीं। लिखा था कि मैं आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंच रहा हूं। मैंने खत पढ़कर एक जानिब डाल दिया कि अब तो आ ही रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें अभी और कमाना चाहिए था कि हम आइंदा ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकें। मुझे खदशा था कि वो जिस कदर उदास रहे थे और 8-8 सफ़ों के जज्बाती खतूत लिखते थे, यकीनन वो यहाँ आकर ही फैसला करेंगे कि इस जमाशुदा रकम से वतन में कोई दुकान खरीदेंगे और फिर वापस लौटकर परदेस ना जाएंगे। दर्द जुदाई की अजियत उनसे बर्दाश्त ना हो पाती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्होंने फ़ोन पर बताया कि फ़लाँ तारीख को उनकी फ़्लाइट है और वो वहाँ फ़लाँ दिन पहुँच रहे हैं। मैंने बच्चों को बताया कि तुम्हारे पापा आना चाहते हैं। बच्चे अपने बाप के लिए वाकई उदास थे, बहुत खुश हो गए कि अब तो अब्बू आ रहे हैं। उन्होंने घर की आराइश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाप के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी। मेरे शोहर के आने से 2 रोज़ कबल फ़ोन की घंटी बजी और फिर ये मनहूस खबर मिली कि उनका एक ट्रैफिक हादसे के दौरान इंतकाल हो गया है। ये मनहूस इत्तला उनके उसी दोस्त ने दी थी जो उनको अपने साथ दुबई लेके गया था। वो खूबसूरत ख्वाब जो पूरा होने वाला था ऐन वक्त पर टूट गया, टूट कर ऐसा बिखरा कि फिर कभी जुड़ न सका। वो कमाई जो 1000 दुख सुख सहकर उन्होंने अपने बच्चों के लिए जमा की थी, अब वही मेरे बच्चों के लिए कुल जमा पूंजी थी। जाहिर है ये रुपया उम्र भर के लिए तो काफ़ी नहीं था, ये सिर्फ चंद साल के लिए ही था। हम तो सिर्फ एक छोटा सा प्लॉट खरीद सके थे, उस पर घर बनाने की तौफीक ही ना हुई और मेरे सरताज इस जहां से चले गए। बाद में कंपनी ने कुछ रकम भिजवाई थी जिससे मैंने उस प्लॉट पर 2 कमरे तामील करवा लिए। यूं किराए के मकान से निजात मिली, लेकिन मेरा प्यारा शोहर तो हमेशा के लिए जुदा हो गया। अब सोचती थी कि ऐ काश मैं उनको ऐसे रूखे फीके खतूत न लिखती,
बल्कि प्यार भरे अल्फाज रकम करती तो उनको खुशी महसूस होती, उन्हें भी सुकून मिलता कि सिर्फ वो ही नहीं, हम भी उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए अफसुर्दा हैं और उनकी जुदाई के दर्द को इसी तरह सह रहे हैं जैसे वो झेल रहे थे। बुरा हुआ उस परदेस की कमाई का जो आदमी को लालची और खुदगर्ज बना देती है। अगर वो पहले आ जाते तो शायद हमसे मिल जाते और हादसे से बच जाते। खैर, ये तो सब बातें हैं, मौत और हयात तो अल्लाह के इख्तियार में है। अगर वो चाहता तो उनको हमसे मिलने की मोहलत दे देता। आज भी उनके खतूत पढ़ती हूँ तो रो रो कर पागल हो जाती हूँ। उन खतूत में उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया था और मैं संगदिल थी कि उनकी कमाई के लालच में उनकी मोहब्बत के उन बोलों की वक्त पर कदर ना कर सकी। लेकिन अब क्या हो सकता है, गुजरा हुआ वक्त वापस थोड़ी ना आता है और जाने वाला इस दुनिया से चला जाता है तो फिर कब लौट कर आता है। काश मैं दुनियावी दौलत और ऐशो आराम की लालच में खुद गर्ज न बनी होती और अपने प्यारे शोहर की मोहब्बत की कदर करती, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती, तो आज मुझे अपने शोहर और बच्चों को उनके प्यारे बाप की रफाकत मिली होती। जुदाई और महरूमी का सदमा बर्दाश्त न करना पड़ता। मैं सिर्फ एक बात सबके गोश गुजार करना चाहती हूँ कि खुदारा रूखी सूखी खाकर अपने मुल्क में ही अपने प्यारों के साथ गुजारा कर लें। अपने प्यारों को ऐसी किसी सूरत हाल पर लाकर खड़ा न करें कि वो परदेस जाकर वहाँ सख्त मेहनत मुशक्कत करने पर मजबूर हो जाएं। अगर भेजें तो प्लीज़ मेरी तरह लालच और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए खुद से इतना दूर न कर दें कि खुदा भी नाराज़ हो जाए और हमेशा के लिए उन्हें आपसे जुदा कर दे।